लिखा है भाई छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचाता है और 7 से भाग देने पर 0 शेष बचता है। बेटा ये ऐसे सवाल होते हैं जिनको सेकंडों में कर सकते हो। आपसे कहा है कि संख्या 7 से कटनी चाहिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहले तो आप यही चेक कर लो कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से कटेंगी। अब इसमें भी एक स्मार्ट काम कर सकते हो क्या कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है 5 की डिविजिबिलिटी चेक करना। अगर कोई संख्या 5 से कटेगी और 1 शेष बचाएगी तो देखो ऐसी कितनी संख्या है। यहां भी 5 से भाग करने पर 1 शेष बचेगा कि नहीं, बोलो 24 पंचे 120। यहां भी 5 से भाग करने पर 1 शेष बचेगा। क्या यहां 5 से भाग करने पर 1 शेष बचेगा? तो ये बाहर हो गया ऑप्शन और ये हो गया बाहर। अब इन दोनों में से कोई एक संख्या होगी तो अब 7 से भाग कर लो चेक। अगर हम इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो तुम बताओ कितनी बार जाएगा। 7 से भाग करने पर 7 एकम 7 बचेगा कितना, 5, 7 सत्ते 49, 49। यहां रिमाइंडर कितना बच रहा है 7 से 2। तो ये संख्या नहीं हो सकती, हमारा आंसर यही होगा। यही वो संख्या है जो 7 से डिविजिबल भी है। ये हो गया ऑप्शन मेथड। क्या हुआ है? ऑप्शन मेथड। क्या समझ में आया बच्चे? चलिए ठीक है। अब देखिएगा दूसरा तरीका। अब इसका किताबी तरीका क्या कहता है, किताब कैसे कहती है कि आप लगाओ, तो ध्यान से देखो बेटा। किताब ये कहती है कि आप 2, 3, 4, 5 और 6 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो बताओ आप 2, 3, 4, 5 और 6 का अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा कि 60। बोलो, चूंकि 1 शेष बचना चाहिए तो संख्या मेरी ये होनी चाहिए 60 + 1 यानी 61 होनी चाहिए। लेकिन 61 बेटा 7 से डिविजिबल नहीं होती है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो उसके लिए क्या करना रहेगा, आप ऐसे कर लो बेटा 60x + 1 मान लो, ठीक है। और 60x में अगर हम 7 का भाग करेंगे तो 7 8 56, 56 तक कट जाएगा। कितना बचेगा बच्चे, 4x + 1। यहां x की वैल्यू रखनी है और ऐसी संख्या जो 7 से कट जाए। x बराबर 1 रखने पर संख्या बनेगी 4 और 1 5। 2 रखने पर 4 दूनी 8 और 1 9, 7 से कट रही है क्या। 3 रखने पर 4 तिया 12 और 1 13। 4 रखने पर 4 चौको 16 और 1 17। 5 रखने पर 4 पंचे 20 और 1, तो x की वैल्यू कितनी मिली, 5। यहां पे बेटा ये वैल्यू रख दो तो हो जाएगा 60 × 5 + 1। ये कितना हो जाएगा और आपका आंसर कौन सा हो जाएगा। उम्मीद है आपको बेसिक और ट्रिक दोनों समझ में आए। यहां पे एलसीएम एचसीएफ में हमें डिविजिबिलिटी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, क्लियर है? चलिए।